21 सितंबर की सुबह 10:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान का काम एयरलाइंस एक विमान लैंड हुआ। अभी विमान का दरवाजा खुला भी नहीं हुआ था कि ग्राउंड स्टाफ को प्लेन के पास एक लड़का घूमता दिखाई देता है। खाकी कुर्ता पैजामा, काला कोट और चप्पल पहने हुए। सामान के नाम पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ लाल रंग का छोटा ऑडियो स्पीकर था। जब उससे पूछताछ की जाती है तो बताया, पहिए वाली जगह में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंचता है। आखिरकार 50 डिग्री की खून जमा देने वाली ठंड, चिथड़े उड़ा देने वाला एयर प्रेशर और कान फोड़ू इंजन के शोर, 13 साल का बच्चा 1000 किमी दूर कैसे आ गया? आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अफगानी लड़का जहाज के जिस हिस्से में छिपा था, वो कैसा होता है? दिल्ली की फ्लाइट RQ 4401 के साथ आया एयरबस A340-300 विमान है। इसमें 3 लैंडिंग गियर होते हैं, नोज के नीचे 2 पहिए वाला लैंडिंग गियर और पीछे विंग्स के 4 पहिए वाले 2 लैंडिंग गियर। जब विमान टेक ऑफ करता है तो कुछ ही समय में हाइड्रोलिक सिस्टम के मदद से पहिए लैंडिंग गियर एक कंपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। इसे व्हील वेल कहते हैं। इसी व्हील वेल में छिपकर बैठ जाता है। जब विमान काबुल से उड़ान भरने के पहले रनवे में टेनिस एरिया में जब विमान खड़ा था, उस समय व्हील के वेल का दरवाजा खुले होंगे। इसी दौरान इसे मौका मिल गया होगा और इस व्हील वेल में छिप गया। हालांकि इसे जाना कहीं और होता है, लेकिन बच्चा होने के कारण यह समझ नहीं पाता है। इसका इरादा ईरान जाने का था, लेकिन भूल से दिल्ली आ जाता है। अब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार बच्चा बच कैसे गया। लैंडिंग गियर में छिपे इंसान का जिंदा बचना लगभग नामुमकिन होता है। हजारों फीट ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर होती है, 30-40 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ता है। इस ऊंचाई पर तापमान 45 डिग्री हो जाता है। हवा में ऑक्सीजन का लेवल सामान्य से 26% तक कम हो जाता है। व्हील वेल में छिपे व्यक्ति के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती और यहाँ छिपे इंसान की 4 वजह से मौत हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी, भयंकर ठंड, डिकम्प्रेशन, मैकेनिकल पार्ट से चोट। अब सब सोचकर परेशान हो जाते हैं अब सब सोचकर परेशान हो जाते हैं कि व्हील वेल में छिपा 13 साल का बच्चा जिंदा कैसे बच गया। अफगानिस्तान के काम एयरलाइंस में कई बोइंग के प्लेन हैं जिनके व्हील वेल में दरवाजे ही नहीं होते, लेकिन इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि जिस एयर बस में छिपा था उसमें व्हील दरवाजे थे। ये दरवाजे प्लेन के टेक ऑफ होते ही करीब 50 फीट की ऊंचाई पर बंद हो जाते हैं। काबुल से दिल्ली आने में समय 90 मिनट यानी 1.5 घंटा की थी। फ्लाइट फ्लाइट तक आने में 15 मिनट, लैंडिंग के लिए 15 मिनट पहले से प्लेन ऊंचाई घटने लगती है। ऐसे में अफगानी बच्चे को करीब 1 घंटा ही खतरनाक ऊंचाई वाले मौसम में रहना पड़ा। टेकअप से पहले रनवे पर दौड़ने से प्लेन के पहिए काफी गर्म हो जाते हैं। व्हील बेल में हाइड्रोलिक सिस्टम भी गर्म हो जाते हैं। पहियों को ब्रेक से रोका जाता है, इसलिए गियर और बाकी पार्ट भी गर्म हो जाते हैं। FAA की एक स्टडी के मुताबिक इन पार्ट्स को टेम्परेचर करीब 200 डिग्री से सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। व्हील वेल में फंसे इंसान को ठंड से कुछ देर तक राहत मिल जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर हाइपोक्सिया के चलते व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं। साथ ही ठंड के चलते चलते हाइपोथर्मिया के स्थिति में शरीर मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी पैदा करने जैसे काम चुस्त पड़ जाते हैं। इसके पहले भी 1996 में भारत के 2 भाई प्रदीप सैनी, विजय सैनी दिल्ली से लंदन जा रही ब्रिटिश एयरवेज की बोइंग 747 विमान के पहिए के नीचे छिप गए थे। प्रदीप लंबी उड़ान के बाद बच गए, लेकिन विजय की मौत हो गई। 1928 में 19 साल का एक युवक टरह्यून ग्राफ जेपेलिन की पहली उड़ान में चुपके से छिप गया था। ऐसी घटना कई बार हो चुकी है जब लोग देश की स्थिति खराब या राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए अपने देश से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि ज्यादातर मामले यूरोप या अमेरिका जाने वाली फ्लाइटों में देखे जाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बच्चे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि वो अफगानिस्तान के कुदुंक शहर का रहने वाला है। उसकी तमन्ना ईरान जाने की। वो 20 सितंबर की रात कुदुंक से काबुल पहुंचा और 21 सितंबर की सुबह लैंडिंग गियर में छुप कर बैठ गया। सीआईएसएफ ने जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी शामिल कर अफगानिस्तान की अथॉरिटीज
से संपर्क किया गया। क्रॉस वेरिफिकेशन में बच्चे की सारी बात सच निकली। बच्चा होने के कारण भारत एजेंसियों ने तय किया कि लड़के के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। उसे उसी दिन उसी एयरलाइन से वापस काबुल भेज दिया गया। वहाँ अफ़गान अथॉरिटीज़ ने बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपको सजग करना, सतर्क करना है।